हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 7 देखते हैं, वेरिएशंस। इफ द रेट ऑफ नोटबुक इज ₹240 पर डजन, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3 नोटबुक। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 नोटबुक की फर्स्ट प्राइस निकालेंगे। ₹240 पर डजन, तो हम उसे 12 से डिवाइड करेंगे। 12 टू ज़ा 24, 0। तो 1 नोटबुक ₹20। ओके, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3 नोटबुक। 3 मल्टीप्लाई बाय 20, 3 टू ज़ा 6 यानी ₹60। ओके, इस तरह से हमें ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 9 नोटबुक्स, 24 नोटबुक्स एंड 50 नोटबुक्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इसी तरह से हमें ये कंप्लीट टेबल करना है। यहाँ पर दिया है नंबर ऑफ नोटबुक्स x एंड कॉस्ट इन रुपीज़ y। 12 नोटबुक्स की रुपीज़ दिए 240, तो 3 की आई 60। उसी तरह हमें 9 मल्टीप्लाई बाय 20, 9 टू ज़ा 18, 180, 24 टू ज़ा 48 और 0 यानी 480 हो गया इसकी प्राइस। 50 मल्टीप्लाई बाय 20, 5 टू ज़ा 10 एंड 0 लगाएंगे तो 2 0 लगाएंगे तो उसकी वैल्यू हो गई 1000। और यहाँ पर 1 नोटबुक की प्राइस आई 20। हम इससे नंबर से डिवाइड करेंगे। 3 से 16 को डिवाइड किया तो 120 आंसर आता है। 50 से 1000 को डिवाइड किए तो 120 आता है, यानी सबका प्रोपोर्शन सेम आता है 120। इसका प्रोपोर्शन क्या है, सेम प्रोपोर्शन है, इट इज़ अ कांस्टेंट। तो हम अब टाइप्स देखते हैं वेरिएशन के। फर्स्ट टाइप, डायरेक्ट वेरिएशन। द स्टेटमेंट ऑफ x एंड y इन द सेम प्रोपोर्शन can be written as x and y are in direct variation। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। और सेकेंड स्टेप में हम ऐसे लिख सकते हैं, वेरिएशन बिटवीन x एंड y। ओके, अब हम इसे मैथमेटिकल सिंबल में लिखते हैं, x अल्फा y। अल्फा क्या है, अल्फा इज अ ग्रीक लेटर यूज टू डिनोट वेरिएशन, यानी वेरिएशन लिखने के लिए हम अल्फा का यूज करेंगे। अभी इक्वेशन लिखते समय हम कैसे लिखेंगे, इक्वेशन हम ऐसे लिखते हैं, x अल्फा y इज रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन में हम उसे लिखेंगे x इज इक्वल टू के वाई। के क्या है, कांस्टेंट। ये हो गया फर्स्ट। और सेकेंड में हम लिखते हैं x अपॉन y इज इक्वल टू k इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन वेयर k इज द कांस्टेंट वेरिएशन। अब हम फॉलोइंग स्टेटमेंट देखते हैं, सिंबल में हमें लिखना है। एग्जाम्पल दिए उन्होंने। अब हम देखते हैं, ऑब्जर्व द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिटन यूजिंग अ सिंबल ऑफ वेरिएशन। एरिया ऑफ अ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। ये हमें क्वेश्चन दिया है, उसे हमें सिंबल में लिखना है। तो हम उसे कैसे लिखेंगे, सर्कल को हम ए अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे और रेडियस को आर यूज़ करेंगे। तो उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया है, एरिया ऑफ अ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर। तो हम इसे सिंबल में लिखते हैं, ए अल्फा आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अब देखते हैं सेकेंड, प्रेशर ऑफ लिक्विड P varies directly as the depth D of the liquid. This statement is written as a P alpha D। इसे कैसे लिखा है, P alpha D, यानी हम यूज करते हैं डायरेक्ट वेरिएशन स्टेटमेंट। अब देखते हैं नेक्स्ट, टू अंडरस्टैंड द मेथड ऑफ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अभी हमें यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, x वेरियस डायरेक्टली एज y when x is equal to 5 दिए, y is equal to 30 दिए। then find the constant of variation and second equation of variation। उन्होंने हमें दो, तो हम लिखते हैं x varies directly on y that is as x alpha y। हम फॉर्मूला यूज करके उसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला हमने यूज किया, x अल्फा y, और सेकेंड हम देखते हैं ये क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट के लिए हमारा फॉर्मूला है, देयरफॉर x इज इक्वल टू
के वाई, के इज अ कांस्टेंट। तो हमें एक्स के लिए 5 दिया है और वाई के लिए 13 दिया है। तो हमें सॉल्व करना है क्वेश्चंस। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू के वाई, देयरफॉर x की वैल्यू कितनी है 5 इज इक्वल टू के कांस्टेंट है और y दिए है हमें 13। देयरफॉर के कांस्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन हम इस साइड में जाएंगे तो डिवीजन में होगा, इज इक्वल टू के 5 1 = 5, 5 6 = 13। देयरफॉर के इज इक्वल टू 1/6। ये हमारा आंसर आया कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ये हो गया हमारा 1 स्टेप। अब हमें सेकेंड स्टेप में बताना है। सेकेंड है इक्वेशन फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। इसे हम लिखेंगे x इज इक्वल टू के वाई और दूसरा दैट इज x इज इक्वल टू y/6। हमारा आंसर कितना आया 1/6 यानी y/6। और दूसरे तरीके से लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 6x। ओके, ये 2 स्टेप में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। अब सेकेंड देखते हैं। कॉस्ट ऑफ ग्राउंडनट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द वेट। इफ कॉस्ट ऑफ 5 kg groundnuts is ₹450, then the find the cost of 1 क्विंटल ग्राउंडनट्स। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया है 5 kg ग्राउंडनट्स के प्राइस दिए 450, तो हमें 1 क्विंटल ग्राउंडनट्स के प्राइस निकालने, कॉस्ट निकालनी है। तो 1 क्विंटल मीन्स 100 kg। तो हमें इसे सॉल्व करना है। तो हम के स्टेप से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखते हैं सॉल्यूशन। हम ग्राउंडनट्स को क्या करते हैं, x लिखते हैं, x, और वेट को y। ये 2 सिंबल यूज करके हम उसे सॉल्व करते हैं। इट इज गिवन दैट x वेरियस इज डायरेक्टली एज y। तो हम फॉर्मूला लिखते हैं x अल्फा y, और सेकेंड हम लिखने का तरीका है x इज इक्वल टू के वाई, के यानी कांस्टेंट। अब हमें दिया है x इज इक्वल टू 450 और y इज इक्वल टू 5 दिया है। तो हमें आंसर निकालना है। हम फॉर्मूला यूज करते हैं x इज इक्वल टू के वाई। देयरफॉर x की प्राइस दी है हमें 450, देयरफॉर k मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 5। तो हमने यहाँ पे 5 लिए हैं, k और y के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन रहता है। देयरफॉर 450 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू k। 5 9 = 45 0। तो हमारा आंसर आया 90 इज इक्वल टू k। ओके, इसे हम कहेंगे कांस्टेंट वेरिएशन। अब हमें सेकेंड में लिखना है इक्वेशन में इसे। तो हम नीचे लिखते हैं देयरफॉर इक्वेशन वेरिएशन। अब हम सेकेंड स्टेप लिखते हैं इक्वेशन वेरिएशन। हमारा आंसर आया इक्वेशन वेरिएशन इज x इज इक्वल टू 90y। ये हमारा आंसर आया था। वो हम क्या, इक्वेशन वेरिएशन इज x इज इक्वल टू 90y इफ y इज 100। अभी y के हमारे वैल्यू दिए 100, x इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाय 100। y 100 क्यों लिया है, क्योंकि हमें क्विंटल की प्राइस निकालनी थी। हमने अभी निकाले 1 kg ग्राउंडनट्स की प्राइस आई 90 रुपीज़। तो हमें 1 क्विंटल यानी 100, अभी हमें y इज इक्वल टू 100 लेके आंसर निकालना है। तो x इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाय 100, 9000। कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल ग्राउंडनट्स इज ₹9,000। इस तरह से आपको प्रैक्टिस सेट 7.1 सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड, इनवर्स वेरिएशन। यहाँ पर लिखा है द स्टेटमेंट x इज इनवर्सली proportional to y can also be expressed as there is inverse variation in x and y if x and y are in the inverse proportion। तो हम उसे कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। x मल्टीप्लाई बाय y इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट रहेंगे तो हम क्या यूज करते हैं, k, assuming the constant to be k। इट इज़ ईजी टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम सॉल्व करने को हमें वो ईजी हो जाएगा।
इफ x वेरियस इनवर्सली एज y देन x मल्टीप्लाई बाय y इज अ कांस्टेंट। ये कांस्टेंट में हम इसे इस स्टेप में लिखेंगे। x इनवर्सली वेरियस एज y, तो हम उसे रिटर्न करेंगे x अल्फा 1/y। ये इनवर्स में लिखने का तरीका है। अब हम देखते हैं इफ x अल्फा एक्स वाई, सेकेंड में लिखते हैं x इज इक्वल टू के वाई। x इज इक्वल टू k अपॉन y कांस्टेंट में, और लास्ट x मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू k। इक्वेशन वेरिएशन, और k इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल 1 दिया, इफ a वेरियस इनवर्सली b देन कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। a मल्टीप्लाई b, 6 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 120, तो हमें 12 दिया है, b का वैल्यू नहीं दी है, और 120 मल्टीप्लिकेशन उन्होंने साइन आंसर दिया है, तो हमें इसे सॉल्व करना है। तो हम फॉर्मूला यूज़ करके इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबका आंसर जो दिया है वो क्या है, कांस्टेंट है, 120 120 120। तो हमें ये कांस्टेंट यानी फर्स्ट हम लिखेंगे फॉर्मूला a अल्फा 1/b दैट इज कांस्टेंट a मल्टीप्लाई बाय b। इसी तरह हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया है इफ a इज इक्वल टू 12 दिया है और b की वैल्यू हमें निकालनी, तो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू, हमारा आंसर कितना था 120, तो हमें b निकालना है। तो देयरफॉर a की वैल्यू दी है 12 मल्टीप्लाई b 120, तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर b इज इक्वल टू 120 अपॉन 12, देयरफॉर b इज इक्वल टू 12 1 ज़ा 12 और 0, तो हमारा आंसर आया 10। इसी तरह हम यहाँ पे b की a की वैल्यू दी है 15, b की दी है b की हमें निकालनी है, तो a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू 120, तो हम 15 से 120 को डिवाइड किया, 15 8 ज़ा 120, तो हमारा b की वैल्यू मिली 8। उसी तरह यहाँ पर b दिया है, अभी यहाँ पर उल्टा दिया है उन्होंने, b इज इक्वल टू 4 दिया, हमें a की वैल्यू निकालनी, फॉर्मूला वही यूज़ करना है, a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू 120, a की वैल्यू निकालनी है 4 इज इक्वल टू 120, देयरफॉर a इज इक्वल टू 120 अपॉन 4, a इज इक्वल टू 4 3 ज़ा 12 और 0, तो हमारा आंसर आ गया 30। ये हो गई a की वैल्यू। ओके, इसी तरह से ये क्वेश्चंस, अब इसी तरह हमने ये टेबल कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है f अल्फा 1/d स्क्वेयर वेन d दिया है हमें 5, f दिया है 18, तो हमें सॉल्व करना है। और दूसरा क्वेश्चन उन्होंने दिया है इफ़ d इज इक्वल टू 10 है, तो हमें फाइंड करना है f, और दूसरा क्वेश्चन दिया है व्हेन f इज इक्वल टू 15 दिया है, तो हमें फाइंड d करना है। फर्स्ट हम ये फॉर्मूला यूज़ करके इसका प्राइस निकालते हैं। ये फॉर्मूला यूज़ करके हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, देन हम क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 सॉल्व कर सकते हैं। f अल्फा 1/d स्क्वेयर, तो हमें d की वैल्यू दी है 5 और f की दी है 18, तो हम पहले इससे इनकी वैल्यू निकालते हैं। तो हम फर्स्ट लिखते हैं f मल्टीप्लाई बाय d स्क्वेयर इज इक्वल टू k। k क्या है, कांस्टेंट, और हम याद में रखना है, हमें वो याद में रखना है। तो हम f की वैल्यू दिया है 18 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू k, देयरफॉर 18 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 5 ज़ा 25, तो हम ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 18 मल्टीप्लाई बाय 25, 18 मल्टीप्लाई बाय 25, 5 8 ज़ा 40, 0, 5 1 ज़ा 5 और 4 9, 2 8 ज़ा 16, 16 6 1 कैरी किया, 2 1 ज़ा 2 और 1 3, 0 9 एंड 6 5 1 कैरी किया, 3 एंड 1 4, तो हमारा आंसर आया 450 इज इक्वल टू k। इसे कहेंगे हम कांस्टेंट वेरिएशन। d इज इक्वल टू 10 एंड हमें फाइंड करना है f, तो हम फॉर्मूला लेते हैं f मल्टीप्लाई बाय d स्क्वेयर इज इक्वल टू k। f की वैल्यू नहीं दी है
और डी की वैल्यू दी है 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा के कितना आया है 450, तो हम यहाँ पर 450 लिखते हैं। देयरफॉर एफ इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर 100 आता है इज इक्वल टू 450। देयरफॉर एफ इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पर जाके वो डिवीजन होगा 450 डिवाइडेड बाय 100। तो एफ इज इक्वल टू हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, हमारा आंसर आएगा 0 0 कट किया 10 से हम 45 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर है 4.5। यहाँ पे आपको मैं बताती हूँ 100 डिवाइडेड बाय 450, 100 4 ज़ा 400 माइनस 50, तो हम डेसिमल पॉइंट लेके यहाँ पर लेते हैं और 10 100 5 ज़ा 500। ओके, आपका आंसर है 4.5। यहाँ पे दिया है सेकंड क्वेश्चन f इज इक्वल टू 50 एंड फाइंड करना है एन डी हमें फाइंड करना है। फाइंड डी, तो हम फॉर्मूला लेते हैं f मल्टीप्लाई डी का स्क्वायर इज इक्वल टू के। f की वैल्यू दी है 50, देयरफॉर 50 मल्टीप्लाई बाय डी का स्क्वायर हमें निकालना है, k की वैल्यू है हमारी 450। देयरफॉर डी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, इक्वल के उस साइड जाके हमारा डिवीजन होगा। देयरफॉर डी स्क्वायर इज इक्वल टू हम 50 से 450 को डिवाइड करते हैं, 15 9 ज़ा 450 और 0 लगाया तो हमारा आंसर आया 9। तो डी की वैल्यू कितनी होगी, डी का स्क्वायर है तो 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो डी इज इक्वल टू 3 हमारा आंसर है। और दूसरा स्टेप में हम उसे डी इज इक्वल टू -3 भी लिख सकते हैं। इसी तरह से आपको प्रैक्टिस सेट 7.2 सॉल्व करना है। अब देखते हैं टाइम वर्क एंड स्पीड। एग्जाम्पल रिलेट्स टू द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क आर ऑफ इनवर्स वेरिएशन। Simply there are some example related to the time taken cover a distance by a vehicle and its uniform speed. Such example of variations are the यहाँ पे हमें now we will see how to solve such examples of variation। अब हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है 15 वुमन फिनिश द वर्क ऑफ हार्वेस्टिंग अ ग्राउंडनट क्रॉप इन 8 days। यानी 15 वुमेंस 8 days में अपना वर्क कंप्लीट कर रही थी। फाइंड द नंबर ऑफ वुमन इफ द सेम जॉब इज टू बी कंप्लीटेड इन 6 days। अभी 6 days में कितने वुमेंस होंगे जिन्होंने काम अपना जॉब सेम जॉब कंप्लीट किया है 6 दिन में, तो हमें वुमेंस फाइंड करना है। तो हम देखते हैं, पहले हम क्वेश्चंस सॉल्यूशन लिखते हैं। द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश अ जॉब इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर्स ऑफ वुमन एम्प्लॉयड। यानी हम यहाँ पर यूज करेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शन। द नंबर ऑफ वुमन एम्प्लॉयड, लेट्स द नंबर ऑफ डेज बी डी। डे के लिए हमने डी लिया है और वुमन के लिए हमने एन लिया है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने। अल्फ़ाबेट ने डी अल्फ़ा 1/n, यानी देयरफॉर d मल्टीप्लाई बाय n इज इक्वल टू k। यहाँ पर लिखना है k इज कांस्टेंट, n इज इक्वल टू 15 वुमन और d इज इक्वल टू 8 दिया था, तो हम इसके पहले कांस्टेंट वैल्यू निकालते हैं। तो d इज फॉर्मूला लिखते हैं d इज इक्वल टू n इज इक्वल टू k। d की वैल्यू दी है हमें 8, देयरफॉर 8 मल्टीप्लाई बाय n की वैल्यू दी है 15 कांस्टेंट k। देयरफॉर 8 15 8 ज़ा 120, हमारा k इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आई 120। फाइंड द नंबर ऑफ वुमन इफ द सेम जॉब इन इज टू बी कंप्लीटेड इन 6 days। तो हमें अभी लेना है, फाइंड हमें n करना है और हमें डेज दिए हैं 6। d इंटू n इज इक्वल टू k। देयरफॉर हमें डे दिए है 6, n यानी वुमन निकालना है और हमारा k की वैल्यू आई थी 120, वो हमने यहाँ पर लिखी है। डिवाइडेड देयरफॉर n इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 6। देयरफॉर n इज इक्वल टू 6
2 ज़ा 12 और 0, तो वैल्यू नंबर्स कितने आए वुमेंस के 20। ये हो गया हमारा आंसर्स। तो इसी तरह हमें लास्ट में लिखना है देयरफॉर वुमन शुड बी एम्प्लॉयड टू फिनिश द वर्क इन 6 days। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। अब सेकंड देखते हैं। अ व्हीकल रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर टेक्स 6 hours टू कंप्लीट द जर्नी। यानी 48 किलोमीटर्स का स्पीड है, उन्होंने 6 hours में उन्होंने अपनी जर्नी कंप्लीट किया है। द हाउ मच टाइम विल बी टेकन टू कंप्लीट द जर्नी, इट्स स्पीड इज 72 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछा है 72 किलोमीटर पर आवर उनका स्पीड है, तो हमें कितने हार्स लगेंगे, कितना टाइम लगेगा हमें, तो हमें वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में हमने लेट्स अज्यूम द स्पीड ऑफ व्हीकल को s दिया है और टाइम को t दिया है, ट्रैवल किया है, तो हम इसे इनवर्स में लिखेंगे। ये भी क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर स्पीड कैसा है, इनवर्स में है, तो हम इसे यहाँ पर लिखेंगे देयर इज अ इनवर्स वेरिएशंस इन स्पीड एंड टाइम। हमें किस में इनवर्स करना है, स्पीड एंड टाइम में। तो हम फॉर्मूला लिखते हैं हमारा, हमने स्पीड के लिए s लिया है और टाइम के लिए t लिया है, तो हम हमारा फॉर्मूला लिखते हैं s अल्फ़ा 1/t। तो हम इसका कांस्टेंट में कैसे लिखते हैं, s मल्टीप्लाई बाई t इज इक्वल टू k। यहाँ पे लिखना है k इज कांस्टेंट। ओके, अब हम इसका फर्स्ट वैल्यू निकालते हैं। देयरफॉर s मल्टीप्लाई बाई t इज इक्वल टू k। स्पीड हमें फर्स्ट कितना दिया है 48 और टाइम कितना दिया था क्वेश्चन में 6 और k की वैल्यू फाइंड करना है, तो हमें इज इक्वल टू k। देयरफॉर 48 मल्टीप्लाई बाय 6 करके हमारी वैल्यू निकालती है 48 मल्टीप्लाई बाय 6। 6 8 ज़ा 48 के 8 4 कैरी करिए, 6 4 ज़ा 24 और 4 28, तो हमारी के की वैल्यू आई 288। हमें स्पीड दिया है अभी s इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। अब हमें निकालना है टाइम फाइंड करना है। हम क्वेश्चन फॉर्मूला लिखते हैं s मल्टीप्लाई बाई t इज इक्वल टू k। तो हमें स्पीड दिया है 72, टाइम निकालना है और k की वैल्यू हमारी आई 288, वही हम यहाँ पर लिखते हैं 288। देयरफॉर t इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन है तो इक्वल के उस साइड में जाके हमारे होगा डिवीजन, तो 72 से हम उसे डिवाइड करते हैं, 72 डिवाइडेड बाय 288। तो यहाँ पर पहला हम 72 का हमें टेबल नहीं आता है, तो हम यहाँ पर फर्स्ट उसे गेस करते हैं। 2 के टेबल में 4 कभी आता है, 2 4 ज़ा 8, तो इसलिए हमने 72 मल्टीप्लाई बाय 4 लिया, 2 4 ज़ा 8 और 4 7 ज़ा 28 आया आंसर हमारा। तो 72 4 ज़ा 288। ओके, तो हमारा टाइम आया देयरफॉर t इज इक्वल टू 4 hours। ये होगा हमारा आंसर। ओके, तो हम लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर टाइम टेकन बी टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस एट स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर इज 4 hours। यानी 72 किलोमीटर्स का स्पीड था, तो हम 4 घंटे में पहुंच गए। तो लास्ट में हमारा स्पीड 48 किलोमीटर, तब हमें 6 hours लगे थे। अब हमारा स्पीड बढ़ गया था, इसलिए हमें कम घंटे लग गए, तो यहाँ पर 4 आंसर्स आया हमारा। इसी तरह से आप ये स्टेप यूज़ करके प्रैक्टिस सेट 7.2 सॉल्व कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।